वृंदावन की गलियां अब वैसी नहीं रही थीं। यमुना का जल आज भी बहता था, पर उसमें अब वह चंचलता नहीं थी जो कभी कान्हा की बांसुरी सुनकर लहरों में उमड़ पड़ती थी। समय अपनी गति से चलता रहा, ऋतुएं बदली, वर्ष बीते और दशक भी बीत गए। कन्हैया अब गोपाल नहीं, द्वारकाधीश श्री कृष्ण बन चुके थे। उनके मस्तक पर अब मोरपंख के साथ स्वर्ण मुकुट भी था और हाथों में बांसुरी की जगह सुदर्शन चक्र ने ले ली थी। परंतु बरसाने की वह किशोरी श्री राधा आज भी उसी कदम के नीचे बैठी विरह की अग्नि में तप रही थी। उनका प्रेम समय की सीमाओं से परे था। लोग कहते थे कि राधा बूढ़ी हो गई है, पर सच तो ये था कि राधा कभी वृद्ध नहीं हुई, वे तो बस प्रतीक्षा का एक जीवित विग्रह बन गई थी। उनकी आंखों में अब भी वही छवि बसी थी, एक सांवला किशोर जो तिरछी मुद्रा में खड़ा होकर मंद मंद मुस्कुराता था। एक दिन जब ढलते सूरज की लालिमा आकाश को सिंदूरी कर रही थी, राधा के मन में एक पुकार उठी। ये पुकार कान्हा की नहीं थी, यह उनके अपने भीतर के अंश की थी जो अपने पूर्ण में मिल जाने को व्याकुल था। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, न कोई सखी साथ थी, न कोई रथ। फटे हुए वस्त्र, उलझे हुए बाल और हाथों में एक पुरानी माला लिए राधा ने द्वारका की राह पकड़ ली। रास्ते में पथरीली जमीन थी, कांटों भरी झाड़ियां थीं, पर राधा के पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी आत्मा पुकार रही थी, कृष्ण, क्या तुम अब भी वही धुन बजाते हो? जब राधा द्वारका के विशाल स्वर्ण द्वारों पर पहुंची, तो द्वारपालों ने उन्हें एक साधारण वृद्ध भिक्षुनी समझकर उपेक्षित कर दिया। उन्हें कौन बताता कि इस जर्जर शरीर के भीतर वही हलादिनी शक्ति निवास करती है, जिसके बिना द्वारकाधीश भी अपूर्ण है। राधा ने महल में एक दासी का रूप धारण किया। वे वहां सफाई करती, पुष्प चुनती और दूर से अपने आराध्य को देखती। कृष्ण जानते थे, वे सब जानते थे। वे अपनी पटरानियों रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ सिंहासन पर बैठते, पर उनकी दृष्टि अक्सर उस कोने में ठहर जाती जहां राधा चुपचाप झाड़ू लगा रही होती थी। कृष्ण की आंखों में एक अजीब सी तड़प थी, पर वे मौन थे। ये प्रेम की वह पराकाष्ठा थी जहां शब्द व्यर्थ हो जाते हैं और मौन ही संवाद बन जाता है। द्वारका के भव्य प्रांगण में दिन बीत रहे थे। राधा, जो अब एक दासी के वेश में थी, महल के सबसे शांत कोने में रहती थी। द्वारका के विशाल प्रासाद की छतों पर चांदनी किसी दुग्ध धवल चादर की तरह बिछी हुई थी। महल के प्रहरी अपनी निद्रा में लीन थे और समुद्र की लहरें तट से टकराकर एक थपकी जैसा संगीत पैदा कर रही थीं। इसी निस्तब्धता के बीच महल के एक एकांत झरोखे में राधा खड़ी थी। उनकी आंखों में द्वारका का ऐश्वर्य नहीं, बल्कि वृंदावन की वह धूल थी जो कभी उनके पैरों की पायल में उलझ जाया करती थी। तभी पीछे से एक परिचित आहट हुई। बिना मुड़े ही राधा मुस्कुरा दी। पधारिए द्वारकाधीश, उन्होंने कहा, पर उनके स्वर में एक टीस थी। कृष्ण उनके समीप आकर खड़े हो गए। पीतांबर के कोनों को समुद्र की ठंडी हवा छू रही थी। राधा ने उनकी ओर देखा, उनके मस्तक पर जड़ा स्वर्ण मुकुट चांदनी में चमक रहा था। राधा ने धीमे स्वर में पूछा, कृष्ण, क्या सिंहासन पर बैठने के बाद हृदय के तार टूट जाते हैं? क्या राजा बन जाने पर प्रेम मर जाता है? यहाँ के इस वैभव, इन स्वर्ण मुद्राओं और मर्यादाओं के बीच क्या उस गोपी के लिए कोई स्थान शेष है जिसने तुम्हें केवल कन्हैया जाना था? कृष्ण की स्थिर आंखों में एक लहर सी उठी। उन्होंने समुद्र की अनंत क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, राधे, ये जो तुम देख रही हो, ये स्वर्ण, यह मुकुट, ये द्वारका, ये सब केवल एक उत्तरदायित्व है। राजा तो ये शरीर बना है जो कर्मों के अधीन है, पर सत्य तो यह है कि मेरी आत्मा आज भी उसी निकुंज में, उसी कदम की छांव में बैठी तुम्हारी प्रतीक्षा में बांसुरी बजा रही है। उन्होंने आगे कहा, संसार मुझे योगेश्वर कहता है, पर मैं तो आज भी तुम्हारा वही माखन चोर हूं। अंतर केवल इतना है कि वहां मैं स्वतंत्र था और यहां मैं धर्म की जंजीरों में बंधा हूं। पर प्रेम मरता नहीं राधे, वह केवल मौन हो जाता है ताकि कर्तव्य बोल सके। तुम मुझमें वैसे ही समाहित हो जैसे इस सागर में इसका खारापन। कोई मुझे देखे या न देखे, पर मुझे देखने वाली आंखें केवल तुम्हारी हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राधा को आभास होने लगा कि द्वारका का यह अनुशासन और मर्यादा उनके स्वतंत्र प्रेम के अनुकूल नहीं है। यहाँ हर कदम पर एक नियम था, हर मुस्कान के पीछे एक शिष्टाचार था। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी आत्मा इस स्वर्ण पिंजरे में छटपटा रही है। यहाँ वे केवल एक दासी थीं, जबकि उनका अस्तित्व तो कृष्ण की अर्धांगिनी, आध्यात्मिक रूप का था। एक संध्या, जब सूर्य पश्चिम के सागर में डूब रहा था, राधा कृष्ण के सम्मुख खड़ी हुई। उनके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय था। उन्होंने कहा, कृष्ण, अब बहुत हुआ। इन पत्थरों की दीवारों में मेरा प्राण घुट रहा है। यहाँ का ऐश्वर्य मेरी भक्ति के आड़े आ रहा है। लोग मुझे यहाँ दासी कहते हैं, पर मैं तो तुम्हारी चेतना हूँ।
मैं अब इस भौतिक संसार के बंधनों से, इन संज्ञाओं और संबंधों से मुक्त होना चाहती हूँ। कृष्ण ने उनकी ओर देखा। वे जानते थे कि यह क्षण आने वाला है। राधा ने आगे कहा, मुझे उस वन की ओर जाने दो जहां केवल मैं हूं, तुम हो और तुम्हारी यादें हैं। मैं अपनी अंतिम यात्रा एकांत में पूर्ण करना चाहती हूं, जहां न कोई मुकुट हो, न कोई सिंहासन। मुझे मृत्यु के उस पार जाना है, जहां हम फिर से केवल राधा कृष्ण हो सके, न कि दासी और राजा। कृष्ण ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने बस अपना सिर झुका लिया। प्रेम का सर्वोच्च रूप मुक्ति है और वे राधा को उनकी अंतिम स्वतंत्रता देने के लिए तैयार थे। राधा ने अपने साधारण वस्त्र समेटे, अपनी पुरानी माला उठाए और बिना किसी शोर के द्वारका के पिछले द्वार से वन की ओर प्रस्थान कर दिया। उनके पीछे पीछे कृष्ण की परछाई भी मौन भाव से चल पड़ी, क्योंकि जहां शक्ति जाती है वहां शक्तिमान को जाना ही होता है। वन की उस निस्तब्धता में, जहां केवल पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी, राधा ने कृष्ण की आंखों में झांका। उनके स्वर में एक अलौकिक शांति थी। उन्होंने पूछा, कृष्ण, संसार जिसे मृत्यु कहता है, क्या वह वास्तव में अंत है? क्या आज राधा और कृष्ण सदा के लिए अलग हो जाएंगे? कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राधे, क्या लहर कभी सागर से अलग हो सकती है? जिसे तुम अंत समझ रही हो, वह तो केवल स्रोत की ओर वापसी है। तुम मेरी आह्लादिनी शक्ति हो। जैसे सूर्य से उसकी आभा और पुष्प से उसकी गंध को पृथक नहीं किया जा सकता, वैसे ही तुम मुझसे अलग नहीं हो। ये देह मात्र एक वस्त्र है, जिसे समय की धूल ने पुराना कर दिया है, परंतु तुम्हारी मेरी प्रीति तो काल के जन्म से पहले की है। राधा ने धीरे से कहा, परंतु मोहन, इस पार्थिव जगत में लोग कहेंगे कि राधा मर गई और कृष्ण अकेले रह गए। कृष्ण बोले, राधे, संसार जिसे अकेलापन कहेगा, वो वास्तव में मेरा पूर्णत्व होगा। जब तक तुम इस भौतिक शरीर में हो, तुम एक अलग अस्तित्व लगती हो, परंतु आज इस अंतिम घड़ी में तुम मुझ में समाहित होकर मुझ जैसा ही अद्वैत हो जाओगी। लोग राधा और कृष्ण को दो नाम समझेंगे, परंतु ज्ञानी जानते हैं कि राधा ही कृष्ण का हृदय है और कृष्ण ही राधा का प्राण। आत्मा कभी नहीं मरती, वह केवल अपनी लीला का स्थान बदलती है। आज ये लीला भूमि वृंदावन से उठकर वैकुंठ के परम धाम में जा रही है। हमारा प्रेम कोई सांसारिक अनुबंध नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की वह ऊर्जा है जो सृष्टि को चलाती है। राधा मुस्कुराई, उनकी आंखों में तृप्ति थी। उन्होंने जान लिया था कि मृत्यु केवल एक द्वार है, जिसके पार कृष्ण ही कृष्ण है। जैसे ही कृष्ण ने बांसुरी पर अपनी उंगलियां रखी, संपूर्ण वन एक जादुई सम्मोहन में बंध गया। वह संगीत नहीं था, वह तो ईश्वर का साक्षात शब्द था। वन के मोर, जो संध्या के समय शांत हो जाते हैं, अचानक अपने पंख फैलाकर एक मौन नृत्य में मग्न हो गए। हिरणों के झुंड, जो अपनी चौकड़ी भरते हुए जल की खोज में थे, वहीं पत्थर की प्रतिमाओं की तरह जड़ हो गए। उनके कानों में कृष्ण की बांसुरी का वह स्वर ऐसा रस घोल रहा था कि उन्हें अपनी प्यास का विस्मरण हो गया। यमुना का जल, जो अविरल बहता रहता था, अचानक शांत हो गया। लहरें किनारों से टकराना भूल गईं, मानो वे भी इस अंतिम राग को एकाग्र होकर सुनना चाहती हों। आकाश में उड़ते हुए पक्षी हवा में ही थम गए, उनके पंखों की फड़फड़ाहट बंद हो गई। यहां तक कि वृक्षों ने भी अपनी हलचल त्याग दी। पत्तों का गिरना रुक गया और पुष्पों ने अपनी सुगंध को हवा में ऐसे बिखेर दिया जैसे वे राधा रानी के स्वागत के लिए मार्ग सजा रहे हों। पूरा जंगल एक जीवंत मंदिर बन गया था, जहां पुजारी स्वयं भगवान थे और मंत्र था, राधा का नाम। जैसे जैसे बांसुरी की धुन राधा के कानों में रस घोल रही थी, उनके बंद नेत्रों के पीछे जीवन की पूरी फिल्म चलने लगी। उन्हें याद आया वह पहला दिन, जब उन्होंने बरसाने की गलियों में एक सांवले सलोने बालक को देखा था। कितनी मासूमियत थी उस मुस्कान में। फिर याद आई वह माखन की चोरी, जब कृष्ण ने गोपियों की मटकी तोड़ी थी और पकड़े जाने पर सारा दोष राधा के सिर मर दिया था। वह झगड़ा, वह नोक-झोंक, और फिर एक दूसरे को देख लेना और सब कुछ भूल जाना। राधा के चेहरे पर एक मंद मुस्कान उभरी जब उन्हें गोवर्धन पर्वत की वह वर्षा याद आई, जहां वे सब कृष्ण की छोटी उंगली के नीचे सुरक्षित थे। उन्हें याद आई वह चांदनी रात, जब यमुना के तट पर महारास हुआ था। करोड़ों गोपियां थीं, पर राधा के लिए तो केवल एक ही कृष्ण था। वह हर कृष्ण के साथ नाच रही थी और हर कृष्ण उनके साथ था। छवि बदली और उन्हें याद आया कृष्ण का मथुरा जाना। वह विरह का पहला घाव, जब रथ के पहियों की धूल में राधा ने अपना सब कुछ खो दिया था। परंतु आज, इस अंतिम धुन में, वह सारा विरह मिट गया था। बांसुरी के हर स्वर के साथ एक पुरानी याद ताज़ा होती और फिर शांत हो जाती। राधा ने महसूस किया कि उनके जीवन का हर पल, हर दुख और हर खुशी केवल इसी क्षण के लिए थी। कृष्ण की गोद में सिर रखकर उन्हीं की धुन में समा जाने के लिए। बांसुरी की धुन अब अपनी चरम सीमा पर थी।
स्वर इतने सूक्ष्म और दिव्य हो चुके थे कि वे कान से नहीं, सीधे आत्मा से सुनाई दे रहे थे। राधा की श्वास अब एक मंद समीर की तरह चल रही थी। उनकी अर्ध खुली आंखों में द्वारका के उस निर्जन वन की हरियाली नहीं, बल्कि गोलोक का दिव्य प्रकाश झलक रहा था। जैसे ही कृष्ण ने राधे नाम की अंतिम तान छेड़ी, राधा के मुख पर एक अलौकिक कांति उभरी। उनके पार्थिव शरीर से एक सुनहरी ज्योतिपुंज धीरे से निकला। वह ज्योति कुछ क्षणों के लिए कृष्ण के मुखमंडल के चारों ओर घूमी, मानो अंतिम विदाई दे रही हो, और फिर देखते ही देखते कृष्ण के हृदय में समा गई। राधा का शरीर अब केवल एक शांत प्रतिमा रह गया था, निश्चल, निराकार और दुखों से मुक्त। कृष्ण ने बांसुरी अधरों से हटा ली। वन में एक ऐसी स्तब्धता छा गई जो डराने वाली थी। हवाएं रुक गईं, पक्षी पत्थरवत हो गए। कृष्ण ने राधा के निर्जीव मस्तक को अपने हाथों में लिया और उनके माथे को चूमा। उनकी आंखों से एक अश्रु गिरा, जो राधा के गाल पर मोती की तरह चमक उठा। राधे, अब तुम मुझ में हो, अब न दूरी है न विरह। कृष्ण खड़े हुए। उनके हाथ में वह बांसुरी थी जिसने आज अपना धर्म पूरा कर दिया था। उन्होंने उस बांसुरी की ओर देखा। ये वही बांसुरी थी जिसने गोपियों को सुध बुध भुला दी थी, जिसने यमुना को स्थिर कर दिया था और जिसने राधा को जीवन भर बांधे रखा था। पर अब, जब राधा ही संगीत के मूल स्रोत में विलीन हो चुकी थी, तो इस काष्ठ लकड़ी के टुकड़े का क्या प्रयोजन। कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से बांसुरी को बीच से पकड़ा। एक तीखी कड़क की आवाज हुई। बांसुरी के दो टुकड़े हो गए। उन्होंने उसे पास की कटीली झाड़ियों में फेंक दिया। वह संगीत जो द्वापर युग की पहचान था, सदा के लिए मौन हो गया। सूर्य पूरी तरह ढल चुका था। अंधकार की चादर फैल रही थी, पर कृष्ण के शरीर से निकलता नीला प्रकाश उस वन को आलोकित कर रहा था। वे बिना पीछे मुड़े अकेले ही द्वारका की ओर बढ़ चले। पीछे छूट गया था एक पार्थिव शरीर, एक टूटी हुई बांसुरी और एक अमर प्रेम कहानी, जो अब समय की सीमाओं को लंघ कर इतिहास के पन्नों से निकलकर अनंत काल के हृदय में अंकित हो चुकी थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।